पांचवा सवाल है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो इस प्रकार से नदी बह रही है, ये हमारी नदी बह रही है इस प्रकार से, और इधर से एक रोड आया इस प्रकार से, और यहां से वो पुल बना के ऐसे पार निकल गया, तो ये हमने रोड मान लिया, और ये बीच में क्या हो गया, पुल हो गया। तो ये तो सड़क है, लेकिन ये क्या है, यहां पर पुल है। तो हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये ए बी। मान लो नदी की चौड़ाई कितनी है, x है। ये एसी पुल की लंबाई है, जो कि कितनी दी हुई है, 150 मीटर। और जो पुल है वो नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा चित्र बन गया। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखो, लिखेंगे कि माना नदी की चौड़ाई बराबर x। अब देखो, हमें एक तो कर्ण मालूम है 150 मीटर, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो कर्ण मालूम है, और 45 डिग्री के सामने लंब होता है तो लंब मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, और हमने छठी प्रश्नावली में पढ़ा है कि लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। इसमें हम मान रख देंगे, तो लंब का मान तो x रख देंगे क्योंकि 45 डिग्री के सामने x है, और कर्ण का मान हम 150 रख देंगे क्योंकि पुल की लंबाई है। साइन और थीटा का मान 45 डिग्री हमसे दिया है कि पुल नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। साइन 45 का मान हम उसी छठी प्रश्नावली वाली टेबल से रख देंगे, 1/√2। ये 150 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1/√2 गुणा 150, यानी 150 एकम 150 बटा √2 मीटर लिख देंगे। अतः नदी की चौड़ाई, देखो इसको ना और कैलकुलेट कर रखा है क्योंकि हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दिया, तो हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। यानी कि हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि भाई x बराबर 150 बटा √2 है, इसको √2 बटा √2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 150 √2, और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे तो 75। इस प्रकार हमारे पास नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 75 √2 मीटर। तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। लिख देंगे इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर 75 √2 मीटर आंसर। देखो छठा सवाल है, 2 खंभों के सिर जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। तो देखो अपन इस प्रकार से एक जमीन खड़ी बना लेते हैं। यहाँ पर ये जमीन है हमारी, इस जमीन के ऊपर हम खंभे खड़े कर देते हैं। एक खंभा हमने ये खड़ा कर दिया और दूसरा खंभा हमने ये खड़ा कर दिया। ये मान लो ए बी खंभा है और ये सी डी खंभा है। ये जमीन के ऊपर दोनों खंभे खड़े हुए हैं ऊर्ध्वाधर। इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ये लिखी हुई है, और इसकी लंबाई कितनी है, 14 मीटर। एक तार से जुड़े, ये ऊपर से एक तार से जोड़ रखे हैं, ये तार हुआ। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा का मतलब जो जमीन के समांतर रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये क्षैतिज रेखा हुई, जो भी जमीन के समांतर रेखा होगी वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। तो ये क्षैतिज रेखा हुई, और तार इस क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम इस चित्र को देख करके देख सकते हैं कि ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगी, और अगर ये सारी 20 मीटर है यहां से यहां तक, तो फिर ये 20 में से 14 घट के आ जाएगी सी, 6 मीटर।
अब देखो 30 डिग्री के सामने जो होता है वो लंब होता है, तो लंब 6 मीटर है। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हमारा चित्र बन गया। तो हम सबसे पहले के लिए क्या लिखेंगे, माना तार की लंबाई बराबर x। अब हम लिखेंगे कि CE बराबर कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 14, 6 मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज समकोण, ये समकोण का निशान है, त्रिभुज AEC में, AEC में। पहले हमने किसी भी सवाल में ऐसे त्रिभुज का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही त्रिभुज बना हुआ था। अब इसमें त्रिभुज के साथ साथ आयत भी बन गया, तो हमने आकृति का नाम लिख दिया कि हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। क्या हो जाएगा, इसका जो CE है वो तो हो जाएगा लंब, और AC हो जाएगा कर्ण, और लंब बटा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। CE की वैल्यू 6, AC की वैल्यू x, साइन और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री का कोण बना रखा है उसने। साइन 30 का मान हम उसी टेबल से रख देंगे 1/2। इस प्रकार से क्रॉस गुणा करेंगे तो x से कम x बराबर 6 दूनी 12 मीटर लिख देंगे। अतः तार की लंबाई बराबर 12 मीटर आंसर। और 12 मीटर ऑप्शन में क्या है हमारा, ए में है, तो यहां हम क्या भर देंगे, ए भर देंगे। देखो इस सवाल में 8वें में ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर एक 25 मीटर ऊंचा स्तंभ खड़ा हुआ है, और यहां पर एक मीनार खड़ी हुई है। सवाल को फिर से पढ़ के सुनाते। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष पे, जब स्तंभ के शीर्ष पे कोई खड़ा हो जाएगा तो इधर देखता हुआ माना जाएगा, इधर की तरफ बिल्कुल इसके समांतर इधर देखता हुआ माना जाएगा। यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहां पर इस जगह पर, इस स्तंभ के शीर्ष पर। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से खड़ा होकर मीनार के शीर्ष को देखता तो ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। तो ये उन्नयन कोण, ये मान लो थीटा है, क्योंकि उसने सवाल में दिया नहीं। तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये मीनार का पाद हुआ, इसका अवनमन कोण का मतलब यहां खड़ा खड़ा हुआ, यहां इस दृष्टि रेखा जो सामने देख रहा था इससे नीचे की ओर देखेगा तो झुक के देखेगा, इसलिए क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो ये हुआ अवनमन कोण। और ये दोनों बराबर है, इसने लिखा है कि क्या हो, समान हो, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर ये तो देखो 25 मीटर है तो ये तो 25 मीटर हो ही जाएगी। अगर हम इस x का मान कैलकुलेट कर ले और फिर x में 25 जोड़ दे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव आने के चांस कम है, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बन गए, बड़ा सवाल बन गया। लेकिन अपन को तो सॉल्यूशन आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो हल करके वो भर देंगे, अपना ऑप्शन भर देंगे। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर माना उन्नयन कोण अर्थात ये वाला कोण बराबर अवनमन कोण बराबर थीटा। और इसको मानने की जरूरत नहीं, इसको CE ही लिख लेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब। अब हम लिखते हैं कि भाई अगर AB 25 है तो ED भी 25 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर ED बराबर 25 मीटर। और अब हम एक बार तो इस त्रिभुज में फार्मूला लगाएंगे। तो देखो इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये, और लंब हो जाएगा ये। एक बार इस त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें कर्ण हो जाएगा ये, थीटा के साथ में आधार हो जाएगा, और लंब हो जाएगा ये जो 25 है, ये लंब हो जाएगा। तो देखो इस नीचे वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगाएंगे, इस ऊपर वाले त्रिभुज में फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों बार फॉर्मूला लगाने से ये, क्योंकि आधार है जो
ये इसका कॉमन आएगा, इसमें भी इसमें भी, तो ये आधार हट जाएगा और हमारा सवाल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं इसको। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज AED में, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज AED में। इसमें देखिए लंब तो कितना है 25, या एक बार लंब लिख लेते हैं, ED लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ED है, ED बिंदुओं से बनी है। लंब बटा आधार को हम लिखेंगे AE, ये हमारा आधार है AE, और लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। यहां पर हम 25 रख देंगे AD का मान, AE का मान हमें पता नहीं है, बराबर tan थीटा। ये हमारा यहां से या तो हम AE की वैल्यू निकाल दे इसको कैलकुलेट करके, AE की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो इसके बटा 1 मानेंगे तो AE tan थीटा गुणा हो जाएगा, आपस में क्रॉस गुणा, और बराबर 25 एकम 25, 25 एकम 25। इस प्रकार से AE बराबर आ जाएगा 25 और ये tan थीटा उधर जाके भाग लग जाएगा, 25 बटा tan थीटा। इस पे हम 1 नंबर डाल के रख देंगे। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में। इसमें हमारा लंब तो कितना है CE और आधार कितना है AE, और बराबर वही tan थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से देखो हम CE का तो मान निकालना चाह रहे हैं क्योंकि तभी तो CE को 25 में जोड़ के आएगी मीनार की ऊंचाई, तो CE तो ऐसा कैसा, और AE का मान यहां से रख देंगे 25 बटा tan थीटा। कितना रख देंगे? ये भाग की लाइन ये है 25 बटा tan थीटा, और बराबर है ही tan थीटा। इस प्रकार से देखो ये तीसरी संख्या है, ऊपर इससे जाके गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इंटू CE बटा 25, और ये मान हमने कहां से रखा था? 1 से, तो हम लिख देंगे 1 से, कारण लिख देंगे कहां से रखा। तो हमने क्या किया? tan थीटा को ऊपर ले जाके CE से गुणा किया, बटा 25 बराबर tan थीटा। हमें तो CE चाहिए, क्या चाहिए हमें? CE। तो कितना हो जाएगा? ये tan थीटा अपनी जगह, देखो tan थीटा अपनी जगह, CE अपनी जगह, दोनों अपनी जगह। ये 25 उधर जा रहा है तो जाके गुणा हो जाएगा, और ये tan थीटा उधर जा रहा है तो यहां गुणा, इसलिए उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी CE कितनी आ जाएगी? हमारी CE आ जाएगी 25 मीटर। लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई, तो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? देखो ये भी 25 है, ये भी हमने कैलकुलेट कर दी 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो 50 मीटर। तो 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर। ये बड़ा सवाल था, ये 6 नंबर का भी आ सकता है, और ये आंसर हमारा डी हो जाएगा।